अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह मुजादला। मुजादला का मतलब झगड़ना है। इसमें एक सहाबिया का जिक्र है जिनका नाम हज़रत खौला बिन सालबा था। उनके शोहर औस बिन सामित जो कि अंसारी थे, उन्होंने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया। ज़िहार क्या है? ये तलाक से भी बड़ी चीज़ होती थी। हज़रत खौला जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ने लगीं और अल्लाह से इस बात की शिकायत कर रही थी कि मैं इस बुढ़ापे में और इन बच्चों के साथ अब कहाँ जाऊँगी। तो अर्शों वाले रब ने पलक झपकने की देर में उन्हें इस सलूशन यानी इससे निकलने की राह बता दी। अगर कभी तुम थक जाओ, कभी मायूस ना होना, खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये सो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफ़ा का सिलसिला रखो। जिसे खालिक समझते हो बस उससे ही राबता रखो। अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं सूरह मुजादला की आयत नंबर 14 से। अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, तवल्लो जो दोस्ती करते हैं, कौमन उस कौम से, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम जिन पर अल्लाह ने गज़ब कर दिया। मा हुम मिनकुम, ना तो वो तुम्हारे साथ हैं ये मुनाफिक, वला मिनहुम, ना ही उन लोगों के साथ हैं। वयाहलिफ़ूना अलल काज़िबी वहुम यअलमून, ये जानते बूझते झूठी कस्में खाते हैं। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में मौजूद थे। तो ये मुसलमानों से कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर मदीने के जो मुनाफिक थे उनसे कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह फरमाते हैं, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो उन लोगों से दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। गज़ब किन पर हुआ? यानी कि इशारा है मदीने के यहूदियों की तरफ जिन्हें इन लोगों ने दोस्त बना रखा था। अल्लाह फरमाते हैं, वो ना तो तुम में से हैं और ना उन में से हैं, यानी कि मुखलिसाना ताल्लुक़ ना तुम्हारे साथ है ना यहूद के साथ है। दोनों से उनकी दोस्ती महज अपने मफादात के लिए है, और जानते बूझते अपने इस झूठ पर कि तुम्हारे साथ हैं कसमें खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अदल्लाहु लहुम, अल्लाह ने तैयार कर रखा है इनके लिए अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। किस लिए? इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, क्योंकि इनके बहुत ही बुरे हैं वो अमल जो ये कर रहे हैं। क्योंकि मुनाफिकीन का, इन्नल मुनाफिकीन फिल दरकिल अस्फल मिनन नार, जो मुनाफिक होंगे वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। वो मुनाफिकीन जिनको वक्त के रसूल ने इत्माम हुज्जत कर दिया था, उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था, ऐसे मुनाफिकों का ठिकाना जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। अल्लाह फरमाते हैं, इत्तखज़ू ऐमानहुम, क्योंकि इन्होंने बना लिया है अपनी कस्मों को जुन्नतन, ढाल, यानी जिस तरह जंगी लिबास इंसान को बचाता है, इसी तरह ये कस्में खाकर अपने आप को बचा लेते थे। अल्लाह फरमाते हैं, इन्होंने अपनी कस्मों को अपनी ढाल बना लिया है। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये रोक लेते हैं और ख़ुद रुके हुए भी हैं अल्लाह की राह से। फ़लहुम अज़ाब मुहीन, ये कि इनके लिए ज़िल्लत अमेज़ अज़ाब होगा। अल्लाह फरमाते हैं, ये इस ना वो ये तुम्हारे साथ हैं ना उनके साथ हैं, और जानते बूझते इस पर झूठ के तुम्हारे साथ हैं कस्में खाते हैं। अल्लाह ने इनके लिए एक सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। बेशक बहुत बुरा है वो जो ये कर रहे हैं। अपनी कस्मों को इन्होंने ढाल बना लिया है, चुनांचे अल्लाह की राह से रुक गए हैं। सो उनके लिए बड़ी ज़िल्लत का अज़ाब होगा। वही जो जहन्नम का सबसे निचला तबका होगा, इनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब होगा, क्योंकि ये आस्तीन के सांप बने रहे सारी ज़िंदगी। अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, लन तुगने या अनहुम, हरगिज़ नहीं काम आएगा इनके, अमवालहुम, ना इनके माल, यानी ये बहुत अमीर साहब हैसियत लोग थे। वला औलादहुम, ना ही इनके औलादें जिनके लिए ये सारा कुछ दो नंबरी कर रहे हैं, आस्तीन के सांप बने हुए हैं। मिनल्लाहि, अल्लाह के आगे शैन कुछ भी। तो क्या है? अल्लाह फरमाते उलाइक असहाबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं, हम फिया खालिदुन, हमेशा इस जहन्नम में रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के इस अज़ाब से इनको बचाने के लिए ना उनके माल काम आएंगे और ना ही इनकी औलाद। किस तरह? यानी ये उन बेड़ियों की तरफ इशारा है जो उनके पाँव में पड़ी हुई हैं। अल्लाह की राह में इसी माल और औलाद ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है, यानी रोक रखा है। और वो दोज़ख के लोग हैं, हमेशा उसमें रहेंगे।
یعنی یہ استغفراللہ اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، استغفراللہ۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ، یہ اللہ کے سامنے ایسے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے سامنے قسمیں کہتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے، انہم علی شیء، یعنی اس طرح جھوٹی قسمیں کھانے سے ان کا کام بن جائے گا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، اب یہ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے عادی ہو چکے ہیں قسمیں کھانے کے، جس طرح یہ جھوٹی قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور سمجھیں گے اس طرح جھوٹی قسمیں سے ان کا کام بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الا، وہ انہم علی شیء، اس طرح کام بن جائے گا، الا، خبردار ہو جاؤ، انہم هم الکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ وہاں یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں بھی یہ جھوٹ بول کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انعام کی آیت 23 میں بیان ہوا ہے کہ مشرکین جب عذاب دیکھیں گے تو قسم کھا کر اپنی بے گناہی واضح کرنے کی کوشش کریں گے، واللہ ربنا ما کنہ مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک ہی نہیں تھے، ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے، یعنی ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، در حقیقت ان کو بہکا دیا ہے شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، اور یہ یعنی اللہ کی یاد بھول چکے ہیں، اولئک حزب الشیطان، یہی شیطانی گروہ ہے، یہی شیطانی جماعت ہے، الا، خبردار ہو جاؤ، ان حزب الشیطان، بے شک جو شیطانی جماعت ہے، شیطانی گروہ ہے، ہم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والا، یہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، در حقیقت یہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی ہے، وہ شیطان کا جتھا ہے، سنو، شیطان کا یہ جتھا ہی نامراد ہونے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہونے والا ہے، اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی جو لوگ شیطان کے ساتھی بنے رہے وہ اسی انجام کو ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ سے و رسول اور اس کے رسول سے، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں جو ذلیل ہوں گے، جو برباد ہوں گے۔ کاتب اللہ، اللہ نے تو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، لأغلبن، کہ ضرور غالب رہوں گا، آنا، میں، و رسولی، اور میرا رسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑے ذلیل ہونے والوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر ہی رہیں گے۔ یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو ازل سے لکھ دی گئی ہے کہ رسولوں کی بعثت کے بعد جو کشمکش حق اور باطل کے مابین برپا ہوتی ہے اس میں غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کو حاصل ہوتا ہے، اور جو شیاطین اپنے جتھوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لازماً شکست کھاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا زور والا ہے اور وہ بڑا زبردست ہے۔ یہ اس دعوے کی دلیل بیان ہوئی ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں فرمایا کہ اللہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے بلکہ وہ قوی عزیز ہے، وہ جب اپنے بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجتا ہے تو وہ رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس ان کے حقیقی بادشاہ احکام سے آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی حقیقی بادشاہ کے احکام سے اپنی امت کو آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر لوگ اپنے مالک کے حقیقی کے احکام کی بجا آوری کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ زمین میں ان کو اقتدار بخشتا ہے اور ان کو اپنے افضال اور عنایات سے نوازتا ہے، اور اگر وہ خود اللہ سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ باغی قرار پاتے ہیں، اور اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ ان باغیوں کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دیتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں باقی رسولوں کی دی ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح زمین کو ان فسادیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تم نہیں پاؤ گے کسی ایسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر،
युवादूना कि वो मोहब्बत रखे, मन उनसे, हाद अल्लाह जो मुखालिफ हूँ, दुश्मन हूँ अल्लाह के, व रसूल और उसके रसूल के, वलाउ कानू आबाअहुम चाहे वो उनके आगे उनके वालदैन ही क्यों ना हों, यानी अब बाप दादा ही क्यों ना हों, और अबनाअहुम या उनके बेटे ही क्यों ना हों, और इखवानहुम या उनके भाई ही क्यों ना हों, और अशीरातहुम या उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों, उलाइका कातबा फ़ी कुलूबिहिमुल ईमान ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह ताला ने ईमान से भर दिया है, व अय्यदहुम बिरूहुम मिन्हु और अल्लाह तईद करता है, मदद करता है उनकी अपनी रूह के ज़रिए से, व युदखिलुहुम और अल्लाह उन्हें दाखिल करेगा जन्नतन जन्नत में, तजरी जारी होंगी मिन तहतिहल अनहारो जिसके नीचे नहरें, खालिदीना फ़िया ये हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहेंगे, राज़ी अल्लाहु अन्हुम अल्लाह इनसे राज़ी होगा, व रज़ू अन और ये अल्लाह से राज़ी होंगे। सुभान अल्लाह। उलाइका हिज़्बुल्लाह यही अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह की जमात है। अला लोगो खबरदार हो जाओ, इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून बेशक अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है। यानी अल्लाह फरमाते हैं तुम कभी ना देखोगे कि जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर फिल वाक़या ईमान रखते हैं वो उन लोगों से दोस्ती रखें जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो गए हों, अगरचा वो उनके बाप हों या बेटे हों या उनके भाई हों या अहले ख़ानदान हो। मतलब यह है कि दीन हक़ पर सच्चा ईमान और दीन के दुश्मनों की मोहब्बत दो बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें हैं जिनका एक जगह जमा होना हरगिज़ यानी तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं होते कि ऐसी मुतज़ाद और मुतहारिब चीज़ों की मोहब्बत अपने अंदर जमा कर सकें। यानी मुझे अपने आप से मोहब्बत है तो अपने दुश्मन से मोहब्बत कैसे हो सकती है, अगर मुझे रब से मोहब्बत है तो रब के दुश्मनों से मोहब्बत कैसे हो सकती है। अल्लाह फरमाते हैं चाहे वो इनके ख़ानदान के लोग हों, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान सब्ज़ कर दिया है और अपने एक फ़ैज़ ख़ास से उनकी मदद की है। यानी यही मदद है जिसकी कुव्वत से इंसान की हमीयत हिमायत में तमाम रिश्ता पैवंद काट देने के लिए आमादा हो जाता है। हालांकि ये बाजी कोई आसान बाजी नहीं है। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इसराई लिखते हैं ये इसी फैज़ रूहानी का करिश्मा था। यानी अल्लाह फरमाते हैं मैं उनकी एक रूह के ज़रिए से मदद करता हूँ। ये इसी फैज़ रूहानी का करिश्मा था कि अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा ओहद में अपने बाप अब्दुल्ला बिन जराह पर तलवार चलाई। अल्लाह अकबर। यानी ये कहने सुनने की बातें हमें आसान लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक ही मैदान हो, सामने अपने जिगर गोशे हों, सामने अपने बाप हो, सामने अपने यानी कि करीबी रिश्तेदार हों तो उन पर तलवार चलाना किस तरह कितना मुश्किल काम है। अल्लाह फरमाते हैं एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत, दूसरी तरफ अपने ही बाप अपने ही बेटों से ऐसी नफ़रत की तलवार चला दें। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर में अपने बेटे को ललकारा। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ओहद में अपने भाई उबैदा बिन उमैर को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मामू आस बिन हशाम को कत्ल किया और अली हमज़ा और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उतबा शीबा वलीद बिन उतबा को लुकमा अज्जल बना दिया। अल्लाह अकबर। एक तरफ करीबी रिश्तेदार खून के रिश्तेदार, दूसरी तरफ अल्लाह के दुश्मन थे। मोमनों के लिए अल्लाह की मोहब्बत थी, उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल रखा। अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने हाथों से अपनी तलवारों से उन्हें यानी कि जहन्नम रसीद किया। अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह का गिरोह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए यानी क़यामत के दिन वो उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा सुभान अल्लाह जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये नहरें कैसे मिली हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम रसीद करके मिली हैं। जिसके नीचे नहरें होंगी वो उनमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राज़ी होगा और वो अल्लाह से राज़ी हुए और वो अल्लाह की जमात हैं। सुनो लोगो अल्लाह की जमात ही फलाह पाने वाली है। ये उन मुखलिसीन का ज़िक्र है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। वो चूँकि खुदा की तरफ से और ख़ास जनूद इलाही यानी अल्लाह के ख़ास लश्करों की हैसियत से उस अज़ाब का ज़रिया बने जो रसूल के मुनकरीन पर लाज़मन आता है, इसलिए हिज़्बुश्शैतान के मुकाबले में इन्हें हिज़्बुल्लाह कहा गया। सुभान अल्लाह।
صدق اللہ العظیم. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.